नमस्कार, आदाब। बिंग ऑनेस्ट में आपका स्वागत है। मैं काशिफ हुसैन। बीजेपी के नेता ब्रिजभूषण सिंह ने एक बयान दिया है। आपको बता दें कि ब्रिजभूषण सिंह ने कहा है कि किसी के दम है तो मेरा टिकट काट के दिखाए। आइए जनता से जानते हैं कि उस प्रक्रिया में जनता की क्या राय है। सर, ये बताइए, ब्रिजभूषण सिंह ने कहा है कि किसी के दम है तो मेरा टिकट काट के दिखाए, उस पर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, उन्होंने सही कहा है। वो ऐसे ही लोग भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और हालांकि उन पे एक अंतर्राष्ट्रीय एक जो रेसलर हैं, खिलाड़ी हैं, जो अपनी जान को जोखिम में डाल के हथेली पे रख के देश के लिए गोल्ड मेडल लाते हैं, गोल्ड लाते हैं, देश का सम्मान बढ़ाते हैं और उनको जो है ये सरकार खींचती है, उनके साथ अभद्रता करती है। वो लगातार अनशन करते हैं, धरना देते हैं, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं होता है। और वहीं दूसरी तरफ उसको जो है एक जो ब्रजभूषण शरण सिंह जो है, इसको मतलब बर्खास्त करने के बजाय, उसको जेल में डालने के बजाय वो संरक्षण देती है सरकार। तो ये उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व को दिखाता है कि हम कितना प्रभावशाली हैं। लेकिन जहाँ पे लोकतंत्र होता है वहाँ पे इस देश की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग तय करिए ना। ये टिकट देकर के माफिया, गुंडों और रेपिस्ट, बलात्कारियों को आप टिकट तो दे रहे हैं किसी न किसी दबाव से, लेकिन जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को ना चुनें, उनको उखाड़ के फेंकें, बाहर का रास्ता दिखाएं। और उसके बाद में जनता यहाँ पे सर्वोपरि है, क्योंकि जहाँ लोकतंत्र इसीलिए बना है कि जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, चुने गए लोग, वो लोग सरकार में आएंगे ना। अब ऐसे लोग आएंगे तो वो जब एक विश्व के इतने बड़े राजनीतिक दल को जो चुनौती दे सकता है, वो सामान्य आदमी से क्या कैसा व्यवहार कर सकता है। तो जिस लोकसभा का प्रत्याशी है वो उस जहां से लड़ता है वहां पे बायकॉट करना चाहिए, जनता को बायकॉट करना चाहिए। अभी आने वाले समय में इसका परिणाम देखने को भी मिलेगा, क्योंकि नारी शक्ति सशक्त है। जो एक महिला वर्ग है उसने ये चीज तय कर ली है कि हम बदलेंगे आने वाले समय में, क्योंकि बदलाव होता रहता, होना चाहिए। ये सरकार मुट्ठी भर लोगों के हाथ की है, वो आज अभिव्यक्ति की आजादी छीन रही है, कल हमारे अधिकारों को छीन लेगी और परसों हमें गुलाम बना देगी। तो ये कहीं ना कहीं इसके लिए देश के युवाओं को आगे आना चाहिए, देश की महिलाओं को आगे आना चाहिए, देश के पिछड़े हुए लोगों को आगे आना चाहिए और ऐसी सत्ता को बदलना चाहिए, ऐसे सत्ता में बैठे लोगों को बदलना चाहिए। और जो ईमानदार लोग हैं, जो नीतियों को बनाने वाले लोग हैं, उनको सत्ता में लाएं और उनको आगे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि जिसकी नियति बेहतर नहीं है उसकी नीतियां क्या बेहतर होंगी। अभी लेटेस्ट में 33% का आरक्षण लाए हैं और जबकि ये अभी लागू 24 में लागू ही नहीं हो पाएगा, ये 29 तक जाएगा। अगर परिसीमन होगा, उसके बाद जनगणना होगी, जनगणना के आंकड़े आएंगे, उस हिसाब से विधानसभाओं और लोकसभा का विस्तार होगा, नए लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्र तय किए जाएंगे। उसके बाद 29 में भी लागू नहीं हो पाएगा। तो ये जुमला फेंकना बंद करे सरकार। देश की महिलाएं, मां, बहन, बेटियां जान चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नियति क्या है। अभी इतना सब त्राई एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम बहुत ज्यादा त्रासदी से गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा गरीबी से, भुखमरी से गुजर रहे हैं, हमारे पास फंड नहीं है। दूसरी तरफ वो फर्जी का पैसा जो है नई संसद और नई पार्लियामेंट को बनाने में लगाती है। अभी आज लेटेस्ट एक बयान आया है किसी कांग्रेस के नेता का। उन्होंने कहा कि जो एक पहले की बनाई हुई संसद है वहां पे बहुत खुला वातावरण है और जो दसियों हजार करोड़ की संसद बनी है उसमें घुटन सी महसूस होती है, वहां पे उतना स्वच्छ और खुला माहौल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी इस पे अभी मैं लेटेस्ट देख रहा था कि ये दारू सभा टूटेगा और यहाँ पे इसका विस्तार होगा। अरे इसका क्यों तोड़ रहे हैं? ये सरकारी संपत्ति है, आपको बनाना है बाहर बनाइए, यहाँ पे क्यों बना रहे हैं भाई? ये इतना सब अरबों खरबों पैसा लगा है, इसमें क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आपको नेहरू से दिक्कत है, आपको गांधी से दिक्कत है, आपको अंबेडकर से दिक्कत है, तो आप क्यों सत्ता? ये देश लोकतंत्र से चलने वाला है भाई। आप क्यों जो है बांटने का काम कर रहे हैं, लोगों में दूरियां बढ़ा रहे हैं? आपको मैं बता दूं, आज मैं एक सफर कर रहा था तो उसमें एक दूध बेचने वाला आदमी
वो यादव समाज से था, वो दूध लिए जा रहा था, तो वहां से जो है वो दूध एक मुस्लिम व्यक्ति को दे रहा था। तो आप यादव मुस्लिम को लड़ाएंगे, हिंदू मुस्लिम को लड़ाएंगे, तो उनके बीच जो एक इकोनॉमिकल एक्सचेंज है वो कैसे संभव हो पाएगा? तो ये चीजें, काफी चीजें तोड़ रही हैं, तो आप तोड़िए नहीं। आप अगर सरकार नहीं चला सकते हैं तो आप हट जाइए, और आप देश को बांटने का कोशिश मत करिए। ये देश कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। तो देश की चिंता मत करिए, धर्म की चिंता मत करिए, संस्कृति की चिंता मत करिए, और हमारे देश के युवा आते रहेंगे और देश की संस्कृति को बचाते रहेंगे, देश के अपने धर्म को बचाते रहेंगे। हमको पता है, सबको पता है। अब अब ये सरकारें थोड़ी तय करेंगी कि हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। ये तो संविधान ने पहले कह दिया है कि हम किसी भी संस्कृति को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, हम किसी भी धर्म को फॉलो करने के लिए स्वतंत्र हैं, हम किसी सभ्यता को फॉलो करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये हमारे माँ बाप हमें संस्कार देते हैं, ये हमें माँ बाप सिखाते हैं, परिवार सिखाता है। परिवार एक ऐसी संस्था है जिम्मेदार, जो इस देश को निर्माण करती है। और परिवार ही नहीं रहेगा, परिवार आज टूट रहे हैं। इतना महंगाई कर दिया है कि एक कमाने वाला है तो वो कहाँ कमा पा रहा है, और कई सारे कमाने वाले हैं नहीं, क्योंकि रोजगार नहीं। जितनी सरकारी नौकरियां थी सब लूट गई हैं, लोग जितनी नौकरियां थी छिन गई हैं। भारतीय जनता पार्टी आई थी, कहा था हम 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, कहाँ रोजगार है? जो थे वो भी छिन गए हैं। वो पैंडेमिक का नाम लेता है। समस्या ये है कि वो पुरानी व्यवस्था पे काम करना चाहती है। वो चाहती है कि फिर से वो एजेंडा है, वो वर्ण व्यवस्था है, जिसमें एक परंपरागत लोग शासन करें, उनकी बात माने। अभी हम देखते हैं कहीं पर भी डिबेट होती है, अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग होते तो शायद बोलने ना देते। तो ये अभिव्यक्ति की आजादी छीनना, इसको हमें संविधान से मिला है, तो क्यों छीनो भाई? ये ऐसे जो कमजोर लोग हैं उनको सताने का काम मत करिए। और आने वाले समय में 24 का जो चुनाव होगा, उसके परिणाम के बाद हम यही मिलेंगे। सरकार को बदलने वाली ये जनता सरकार को बदल रही है। आने वाले समय में इंडिया का अलायंस होगा और उसी के आधार पे नई सरकार आएगी, नया प्रधानमंत्री होगा देश का। सही है। भूषण सिंह ने जो बयान दिया है उसमें क्या कहना चाहते हैं? उसने तो खुलेआम मोदी को टारगेट किया। उसने कहा हिम्मत हो तो मेरा कोई टिकट काट कर देखे। और ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की एक तीर से 2 निशाने वाली बात है। एक तो वो उसे ये मालूम है कि मैं इसको नहीं हटा सकता, और दूसरा ये होगा कि कहीं ना कहीं बाबा सरकार पर भी इसका वो जो है इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश का है, गोंडा का जो ब्रिजभूषण है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने बाबा सरकार को भी इस बार में घसीटने का काम किया है, क्योंकि बाबा सरकार भी कोई एक्शन नहीं ले रही है और न दिल्ली सरकार कोई एक्शन ले रही है। तो कहीं ना कहीं इनमें भी 36 का आंकड़ा है बाबा और नरेंद्र मोदी में, ये भी एक देखा जाना चाहिए। और दूसरा, मैं बात को बिल्कुल साफ और स्पष्ट कर दूं, जिस तरीके से ब्रिजभूषण ने कहा है कि मेरी टिकट की काटने की किसमें हिम्मत है, तो मुझे लगता है कि आज अगर कोई सर्वोसर्वा है भाजपा में तो नरेंद्र मोदी है। और ये नरेंद्र मोदी के मुंह पे एक तमाचा भी होगा, और उसको आगाह भी किया है ब्रिजभूषण ने। तो कहीं ना कहीं क्या दस्तावेज है उसके पास, ब्रिजभूषण के पास, मोदी के खिलाफ, या कौन सा वीडियो है, या कौन सी उसकी कही हुई बात है, या किस आधार पर वो इतने बड़े चैलेंज के साथ नरेंद्र मोदी को दहाड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका कोई एक ऐसा बयान नरेंद्र मोदी का या बाबा सरकार का है जिसकी वजह से डर के वो ब्रिजभूषण के खिलाफ नहीं बोल रहे। जैसे कि अभी लड़के ने और भी काफी बातें कही आरक्षण वाले मामले में, वो भी सब देश को नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो चीज हो नहीं सकती उसे आप आज लागू कर रहे हो, क्योंकि 2024 का 6 महीने का कार्यकाल बाकी है, उसे आप लागू कर रहे हो, जो कि आप इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते, आप उसे लागू कर ही नहीं सकते। अगर कर सकते हैं तो 6 महीने में चुनाव से पहले वो करके दिखाइए, तब हम मानेंगे कि बाबा सरकार में या मोदी सरकार में हिम्मत है कि वो ऐसा कर सकते हैं। मगर फिर वही बात आती है ना, अच्छा क्रेडिट कैसे ले रहे हैं? आज वो मध्य प्रदेश में गया नरेंद्र मोदी, तो वहां पे कह रहा है कि कांग्रेस तो एक करना नहीं चाह रही थी, हम ही ने कर दिखाया, अगर हम नहीं करते तो कांग्रेस नहीं करती। आप बताइए, लोकसभा में तो आपकी पावर थी, राज्यसभा में आपके वोट थे, वो थे आपकी तादाद थी उतनी जो आप कर पाते, मगर ये निर्लज प्रधानमंत्री, बेशरम प्रधानमंत्री है,
जिसने ये बात कही नरेंद्र मोदी ने कि हमने ये सब कर लिया, तुम कुछ नहीं कर पाए या तुमने कुछ नहीं किया, तो ये एक बहुत शर्मनाक बयान है। एक मिनट इस तरीके के बयान देकर आप क्या दर्शाना चाहेंगे? आप वो भी बोले, आप बोलेंगे। एक मिनट रुकिए, आप बोलिए, स्वागत आपका। मैं तो इस तरीके से, जिस तरीके से ये नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई हम ये कर सकते हैं या ये हमने किया, इसमें विपक्ष का कोई लेना देना नहीं, तो ये सरासर झूठ है। देश के लिए एक बहुत बड़ा अपमान की बात है। एक गठबंधन सरकार ने जिस तरीके से राज्यसभा में समर्थन करते हुए बिल को पास कराया, मगर फिर सवाल यही आता है कि आप कितने साल में उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी तो बता दीजिए देश को। या एक 6 महीने का टाइम है, आप उसमें करके दिखा दीजिए, तब भी हम मान जाएंगे कि आप में वो ताकत है कि आप कर सकते हैं। बाकी सवाल भाई साहब बताइए, जो ब्रिजभूषण सिंह ने बयान दिया है तो उस पर आपका क्या कहना है? आप ब्रिजभूषण सिंह के भाई साहब सुबह से पीछे पड़े, मैं देख रहा हूँ सारे मीडिया के सामने। ये तो लगता है पे कर्मचारी है कांग्रेस के। कितना सैलरी क्या आपकी? सवाल का जवाब दीजिए। सैलरी क्या है? नहीं, एक मिनट, आप मुझको क्यों घसीट रहे हैं अपने में? हमने ये सब, हाँ हमने कहा आप जवाब दीजिए। सवाल आपसे इसने किया, इसका जवाब दीजिए। आप देश को हमको क्यों विकास नहीं दिख रहा है? अरे वाह भाई, मोदी सरकार क्या आप पूछते क्यों नहीं है भाई? कांग्रेस सरकार में प्रतिदिन एवरेज 10 किलोमीटर के हिसाब से इंटरनेशनल सड़कें बन रही थी। आज का एवरेज क्या है आप बताइए? आप तो मीडिया के बहुत लोगों को कवरेज करते हैं। बताइए, आगे एक्सप्रेस वे किसने बनवाया? आपसे एक्सप्रेस वे पैसा किसका लगा? टेंडर किसने पास हुआ था? पैसा किसका लगा? टेंडर किसने पास किया? पैसा किसका लगा आप बताइए? पैसा जनता का लगा। जनता का लगा। अकेले सरकार में टेंडर पास होगा, आपको पता होगा। एक्सप्रेस वे को देख रहे हैं और जो 4 प्रमुख सड़कें जो है प्रोसेस में चल रही हैं, 37 किलोमीटर प्रतिदिन के एवरेज से बनने, आपको वो नहीं दिखाई पड़ा? 54 लाख 6 साल हो गया। किसान पर देख लीजिएगा स्थिति, आप वीडियो बना के लाइए। 6 साल हो गया है, बजट भी है सरकार के पास, और केवल जो है उसका जो है दोगुना कर करके जो ठेकेदार हैं वो सब अंदर कर रहे हैं, बनाने का काम कर रहे हैं। जो किसान पद 6 महीने के अंदर बनना चाहिए, 6 साल हो गया। जाइए उठा के देख लीजिए, सब ऐसे पड़ा हुआ है। आप लोग कह रहे हैं कि घोटाला हो रहा है। घोटाला, बिल्कुल घोटाला हो रहा है। वो सब पैसा अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, बना रहे जनता को। जो ठेकेदार को टेंडर दिया जाता है कि आप 6 महीने में सब कंप्लीट करिए, 6 महीने में कंप्लीट करिए, नहीं तो उसका कैंसिल करिए, उसका पैसा रद्द करिए। कितने किलोमीटर का वो टेंडर है? कौन? मैं किलो बात कर रहे हैं। मैं 6 महीने में कौन सी सड़क बनती है? आप अपना घर नहीं बना पाते हैं? 9 साल में क्यों नहीं बनाया, हमको ये बताइए। सरकार से 9 साल में क्यों नहीं बनाया आपने? सरकार से देखिए, जुमलेबाज सरकार है भारतीय जनता पार्टी। ये भावनाओं से खेलने का काम करती है, ये युवाओं से खेलने का काम करती है, शिक्षा से खेलने का काम करती है, ये महंगाई से खेलने का काम करती है। मुगलों के इतिहास पढ़ रहे सुनिए, मुगलों के इतिहास सुनिए। आप मुगल इतिहास की बात कर रहे हैं? आप मुगल पे क्या जा रहे हैं? वर्तमान की बात करिए ना। बता रहा हूँ, सुनिए। मुगल में सुनिए, हमारे यहाँ पे महाराणा प्रताप की चाची थी जिनका नाम मीरा माँ था। मीरा माँ के पास मिलने के लिए आपके अकबर भी गए थे और महाराणा प्रताप भी गए थे 16 साल की उम्र में। आप सुन लीजिए, मीरा की बातों में मीरा तानसेन की गर्दन काटने के लिए, तानसेन जो था जिसके गाना गाने से चिराग जल जाया करता था, उसने जब मीराबाई का नाम लिया, कहा तुम्हारी गर्दन मीरा माँ के सामने काटेंगे। गए वहीं पे मीरा माई ऐसा शब्द बोली कि अकबर के भी आंखों में आंसू आ गए। तो भैया मेरे, ये हिंदुस्तान है, पृथ्वी में हमारे गंगा माँ है, हमारा हिंदू भाई है, मुसलमान मेरा भाई है, सिख मेरा भाई है। सनातन धर्म की जड़ पाताल तक है और सनातन धर्म की जड़ से ये जितने भी देश विदेश है सब हमारे अंग हैं। तो जो जातिवादी बनी है, अगर जातिवाद बनती ना तो हम लोगों के पास आज धानु कहाँ से होता, वाल्मीकि कहाँ से होता, और रैदास कहाँ से होते, खटिक कहाँ से होता, पंडित कहाँ से होता, यादव कहाँ से होता। ये सब जो बने हैं, यादव बना है तो ग्वाला का काम करता है, पंडित है तो पंडिता का काम करता है, क्षत्रिय है तो अपना का इस्तेमाल करता है। तो सब तरीके से बिठा रखा है अपने छाती पे, तो उसकी छाती पे बैठ के तांडव न करिए। गरीब की मजबूरी को समझिए, गरीब की महंगाई को समझिए। गरीब का बच्चा शिक्षा नहीं ले पा रहा है,
गरीब का बच्चा पढ़ने की स्कूल जाओ तो उसको जो है जलील किया जाता है कि अमीर गरीब देखा जाता है कि अमीर का बच्चा है गरीब का बच्चा है। इसकी ठेला लगाने के वजह तो ठेला लगा, मेरे बीच में कहाँ पढ़ने आया। बच्चों का मन खट्टा हो जाता है। अभी देखिए एक जगह बच्चे को मुसलमान बच्चे को जो है हिंदू बच्चे से जो है मरवाया गया है, उससे जो है मतलब असभ्यता का परिचय दिया गया है। अरे क्या है, हमारे केरल गए, आसाम गए, बंगाल गए, गुजरात भी गए, भूल गए गुजरात सांप्रदायिक गुजरात में जो पुल टूटा है, गुजरात में जो पुल टूटा है उसको एक घड़ी वाले एजेंसी को जो है टेंडर दे दिए, कम पैसे में ज्यादा से बेहतर काम। जो हमारी जो हमने एक में गोधरा कांड की बात करो, सिख दंगे भूल गए, हम नहीं, बाबरी कांड भूल गए, हम नहीं भूले। देश में तमाम से नहीं बनाए आप भूल गए। इंटरनेट नहीं था तो सुविधाएं नहीं थी, आज की डेट में सुविधाएं हैं, इंटरनेट है, सीसीटीवी कैमरा है, आज क्या नहीं है। ये लोग कर्मचारी माइक आईडी आप इनको दे दो, देश की जनता के उनके पास एक बहुत बड़ा थोक वोट है, ये जो है निर्णय ले लेंगे किसको जो है संसद में भेजना है, किसको नहीं। कितनी संपत्तियां बेच दी और क्या मोदी जी क्या कर रहे हैं, संपत्तियां बेच दी, काहे नहीं। रेलवे कर लो, पीतल कापर तांबा सोना जमा यहाँ 30,000 रुपया हुआ करता था, साला 70,000 रुपये 72,000 रुपये पहुंच रहा है। हम सोना नहीं खरीद सकते, हम जब रोजगार नहीं करेंगे तो हम अपनी बहन बेटी की शादी कैसे करेंगे। जब हमारे पास रोजगार नहीं होगा तो हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। जब हमारे पास रोजगार नहीं होगा तो हम अपने बच्चों को मेला ठेला कैसे घुमाएंगे। अरे भैया बहुत सी चीजें हैं। मोदी जी तो कह रहे रोजगार हम दे रहे हैं, क्या रोजगार दे रहे हैं आपको। आपकी भूख 4 रोटी की है और आपको 2 रोटी में गुजारा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आप रह पाएंगे, कब तक रह पाएंगे बताइए। दे रहे, क्या ये फ्री राशन दे रहे, इसको किस तरह से फ्री राशन मिल नहीं रहा है। हमें फ्री राशन नहीं चाहिए, हमें फ्री लाइट नहीं चाहिए, हमें फ्री आपका 2,000 रुपये नहीं चाहिए, हमें मजदूरी चाहिए, हमें किसानी चाहिए। हम अपने खेत में जाके गेहूं लहरा सके, हमें जानवर की लातें नहीं खाना है। हम खेत ताके रात भर और उसके बाद हमारे बच्चे खाना लेके आए, उनको रात में उठा के खेतों में ले जाकर उनके बलात्कार हो, उनके साथ अत्याचार हो। है हम जानवर रात भर ताकेंगे, कब हम नौकरी करने जाएंगे, कब हम काम करने जाएंगे बताइए। कंप्लीट करिए। देखिए अगर शांति से सुनो, शांति से डिबेट, शांति से अपना पक्ष रखना चाहिए। बर्बाद कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में 20 साल रह गए कि तन मन धन अर्पण कर दिया, पूरे नंगे हो गए। मेरी बीवी से मर गई यार। हमने अपने जेवर तक बेच के देश के हित के लिए अपने आपको समाज सेवक बनाने का काम किया है। हमने अपने गली गली जाके नालियां साफ करने का काम किया है। आज मोदी जी खाली जाके वहां पे जुमलेबाजी नौटंकी करते हैं, वहां जम वाल्मीकि समाज का पैर धोते हैं। 4 पैर धोने से तुमने उनका पैर धोया, उनकी तनख्वाह तुम 20,000 25,000 कर दो। 7,000 रुपए में क्यों गली गली की ठोकरें खा रहे, क्यों गली गली कचरा बिन में है? आप बाकी से पूछिए क्या जानते हैं। आप बताइए, क्या कहना चाहते हैं। देखिए जो गाय गौवंश की बात कर रहे हैं, जो खेत ताकने वाली है, ठीक है, आप विषय ठीक आपने रखा है। देखिए योगी जी गोरखपुर से तो गाय नहीं लेके आए, न मोदी जी गुजरात से लाए, ये सच है। गाय है, ये समस्या है, गौशाला निर्माण में है, ठीक। देखिए एक ये उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी आबादी का क्षेत्र है, व्यवस्थाएं बिगड़ी थी, चीजें खराब थी, प्रशासनिक व्यवस्था 9 साल से पहले आबादी नहीं थी, 9 साल से पहले आबादी नहीं थी भैया। इससे पहले लोग मेला खेला नहीं देखते थे, चिल्लाना पहले जानवर नहीं होते थे, चिल्लाना है, जानवर दिखते नहीं। सामने विधानसभा धरना प्रदर्शन करिए जाके, धरना प्रदर्शन अगर आप अखिलेश आजम की तरह चिल्ला रहे हैं भैया, अखिलेश आजम की तरह चिल्ला सकते, चिल्लाइए। अव्यवस्थित माहौल था पूरे उत्तर प्रदेश, अराजकता फैली थी, भयावह स्थिति थी पूरी। किसी चीज को संभालने के लिए समय चाहिए था। पिछली बार जो 5 साल की जो सरकार हुई थी का बहुत हद तक व्यवस्थाएं सुधारी गई, रोजगार की व्यवस्थाएं सुधारी गई, नए अवसर पैदा किए गए, अधिकारियों को ठीक किया गया। तो रोजगार किसको मिले? भाई साहब आप यहाँ कह रहे हैं, आप चलिए मेरे साथ, कैमरा खोलिए, आप मेरे साथ चलिए, कहाँ नहीं रोजगार है। आपको क्या लगता है रोजगार किसको मिले? से बाद मिली है, पहले भतीजे से मिली है। सड़कें बन रही तो क्या वो मशीनें बना रही, वहाँ इंसान नहीं है। फैक्ट्रियों में काम चल रहा है, फैक्ट्रियों में काम चल रहा है तो वहाँ इंसान नहीं काम कर रहा है।
ये इन्होंने 6 महीने 6 साल में, सुन लीजिए, पे नहीं, मैं समाजवादी नहीं, मैं एक सोच करता हूँ, समझ रहे? अरे सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात। यही समस्या है, भारतीय जनता पार्टी अभिव्यक्ति की आजादी छीन लेना चाहती है, समझ रहे हैं? मैं कोई चेला नहीं हूँ, और मैं बता दूं देशद्रोही के चेले पोषित नहीं है, नहीं यही तो है, भैया सुनो, ये भाजपा जो सरकार है, ये आदमी को जो है अरे सुनो, ये भगवा किसका है आपको पता ही नहीं। भगवा महाराणा प्रताप का है, वीर शिवाजी का है, चंद्रगुप्त मौर्य का है, झांसी की रानी का है, रानी लक्ष्मीबाई का है, पुतली बाई का है, महात्मा बुद्धा का भी है भाई, महात्मा बुद्ध का भी है। ये भगवा पे मत जाओ, भगवा किसी का नहीं है, ये भगवा का बहुत बड़ा इतिहास है। सुरक्षा दे रखी है, पार्टियां करके आ रही हैं कि वो अपने एजेंट छोड़ रही हैं कि आपको सिर्फ पब्लिक में चिल्लाना है। पब्लिक को ये लेते हैं भैया, ये पब्लिक की आवाज है, ये जनता की आवाज है। की जाए, ये जनता बैंक डिटेल चेक की जाए तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, कहीं ना कहीं कांग्रेस से फंडिंग आ रही है। इनका सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद ये तो तय हो जाएगा कि किसके खाते चेक किए जाएंगे, क्योंकि 60 साल में 160 करोड़ रुपए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में होता है और भारतीय जनता पार्टी के कोष में 6000 करोड़ रुपए है। ये तो बाद में तय होगा ना कि किसके खाते चेक किए जाएंगे, किसके खाते सीज होंगे और कौन जेल में होगा। ये लोग कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लूटा है, अरे इनको तो शर्म करनी चाहिए। आज 197 करोड़ का बजट, आज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात मोदी जी कर रहे हैं पूरी दुनिया में, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सुधेन है। और रही बात ये है कि एक मिनट ये बताइए भाई साहब, मोदी सरकार में क्या विकास का काम हुआ है? नहीं, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं। आप शहर के अंदर देख लीजिए कोई विकास, आप स्ट्रीट लाइटें विधानसभा के सामने नहीं जलती हैं, तो आप विकास कहेंगे इसको? सड़कें पूरी खुदी हुई है, कहाँ खुदी? आप बताइए, चलिए मेरे साथ, आप कहाँ चलिए? ये देखो ये बताइए, मोदी जी कहते हैं सब महिला सुरक्षित है, क्या ये भी सही है? कहाँ सुरक्षित है, ये बता दीजिए, कहाँ सुरक्षा? अभी नील मत्थे का कांड देख लीजिए, जिस लड़की को 20 चाकू पड़े, अभी कौसाम्बी में 3 दलित कमांड हॉस्पिटल में भर्ती है बेचारी, आत्महत्या सीधे मर्डर कर दिया जाता है। उसने पहले भी कंप्लेन करी थी, उसके साथ क्या हुआ? कहाँ महिला सुरक्षित है? ट्रेन के अंदर महिला। और पार्टियों के राज में कैसी रहती थी? ठीक थी, बहुत अच्छी तो नहीं कहेंगे लेकिन ठीक थी। गुंडा राज था, और पार्टियों के राज में गुंडा राज है या इस पार्टी में गुंडा राज? और ज्यादा पार्टियों में गुंडा राज था, इस पार्टी में ज्यादा गुंडा राज? गुंडा राज सभी पार्टियों में था, सभी। ज्यादा किसमें? ज्यादा और कम तो तुम्हें करने में पता चलेगा। क्या आपको लगता है कि इस सरकार ने गरीबों का, नारायण का, सबका साथ सबका विकास, किसका साथ या किसी का विकास किया है? साथ लिया लेकिन किसी का विकास नहीं किया, विनाश किया है, विनाश कर दिया।